हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी इकाई 1 की कविता 1 भारत महिमा को समझने वाले हैं। तो इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने हमें बहुत ही सुंदर बातें हमको समझाने की कोशिश की है। तो इसको हम स्टैंजा जो दिए गए हैं, पैराग्राफ जो पंक्तियाँ दिए गए हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो पहले एक कविता का जो सार है वो मैं आपको बता दूं कि प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। प्रस्तुत कविता में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत के इसी महिमा मंडित अतीत का मनोरम चित्रण किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए हमेशा तत्पर भी रहना चाहिए। तो चलिए स्टैंजा वाइज हम लोग इसका जो सारांश है वो समझ लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो इसका क्या अर्थ है कि हमारा ये भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन यानी हर रोज़ उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो वह हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख और शोक दूर हो गए। वाणी की देवी वीणा पाणी यानी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झनकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। अगला देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यानी कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया और धर्म का प्रचार किया। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील यानी कि अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है।
यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरि शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा जल से भरे रहने वाली नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल, सभी अनुपम है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, जैसा कि कुछ लोगों का कहना रहता है ना। तो हम यहीं के हैं और यहीं के रहेंगे। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यानी कि भारत के लोग सदा थे चरित्रवान रहे हैं, हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दान वीरता और भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। यानी कि हम जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जो है उनकी संतानें हैं और हमारे हृदय में क्या है, तेज और गौरव। और हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे। तो ये थी हमारी कविता एक, भारत महिमा का सरल अर्थ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही अन्य उपयोगी चीज़ों के लिए या अपने आगे की चीज़ों के लिए आप मुझे मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।